हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ और वाई रेशियो जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन, आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 3 में ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल किसका है, ई एफ के, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ के, तीनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले देखिए एंगल एक्स बराबर एंगल जेड है एकांतर कोण से। यहाँ पे लिखते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल जेड एकांतर कोण से। अब आगे देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है y अनुपात z बराबर 3:7। y को 3 और z को 7। तो हम यहाँ पे देखिए y को ले लेते हैं 3a मान लेते हैं और z को 7a मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री अंतर कोण से, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री अंतर कोण से। तो यहाँ से x किसके बराबर है, z के, तो x के जगह हम क्या लिखेंगे z प्लस y के, y बराबर 180 डिग्री। अब z को हमने कितना लिया 7a, तो यहाँ लिखेंगे 7a प्लस y को हमने कितना लिया 3a बराबर 180 डिग्री। तो 7a में 3a जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7×3 10a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 180, ये 10 गुना में तो यहाँ के भाग में हो जाएगा। 10 के टेबल से काटेंगे 1 मरते और यहाँ 18 मरते। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 18 डिग्री a आ रहा है हमारा। हमको क्या निकालना है y और z x का मान पूछा है तो हम पहले तीनों का निकालेंगे। तो y हमारा क्या दिया 3a, तो वहाँ पे वैल्यू डालेंगे a का, हमारा y आ जाएगा y बराबर है 3a, तो बराबर 3 गुने a का वैल्यू हमारा कितना है 18 डिग्री। तो 18 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 54 डिग्री। अब z बराबर कितना दिया था हमारा 7a, तो 7 गुने 18 डिग्री बराबर होगा 126 डिग्री। हमने यहाँ पे देखिए एंगल x बराबर एंगल z दोनों आपस में बराबर है। हमसे x का मान पूछा है तो जितना z का मान होगा उतना ही हमारा x का मान होगा। तो यहाँ लिखते हैं z बराबर x बराबर 126 डिग्री। z और x दोनों का मान बराबर है। ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हम फिर से आपको बता दे रहे ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल था ई एफ के, तो ए बी भी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है। एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर है एकांतर कोण से, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया था y अनुपात z बराबर 3:7। y को 3a मान लिया, z को हमने 7a मान लिया। अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री अंतर कोण से हमने यहाँ पे किया, तो x के जगह हम क्या लिखें z, क्योंकि x और z एंगल बराबर है तो x के जगह हम z लिखे प्लस y बराबर 180 डिग्री। z को हमने कितना माना था 7a, तो 7a लिखे प्लस y को माने थे 3a, तो 3a बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 10a बराबर 180 डिग्री। तो e का वैल्यू यहाँ से आ गया 18 डिग्री। y z और z और x बराबर था। ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।